हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून आप सभी को। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है। जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़ जाएं। आप लोगों के लिए आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ तक कल हम लोग पढ़े थे। ठीक है, उससे आगे कल हम पढ़े थे साइन इनवर्स फंक्शन के ग्राफ। साइन का ग्राफ हम लोग पढ़े थे। ठीक है। उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे साइन के अलावा जो कॉस है उसका ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। जितने भी बच्चे हैं जल्द से जल्द जुड़ने का कोशिश करें। ठीक है। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आप लोग से कुछ पूछना था कि कल आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू के कारण आवाज़ सही से आप लोग के पास नहीं पहुंच पा रहा था। ठीक है। अगर आवाज़ सही नहीं आ रहा हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में आप लोग टाइप कर दीजिए कि आवाज़ सही से नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है, आवाज़ सही से नहीं आ रहा है। ठीक है। तो जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाएं लाइव क्लास में। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के ग्राफ पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने किसका ग्राफ पढ़ा था, साइन का ग्राफ पढ़ा था। किसका ग्राफ पढ़ा था बच्चों, साइन का ग्राफ पढ़ा था। ठीक है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे साइन के बाद कॉस का ग्राफ। किसका ग्राफ पढ़ेंगे बच्चों, कॉस का ग्राफ। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हम भी लाइव देख रहे हैं कि जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे जल्द से जल्द जुड़ जाए। ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। जो भी प्रॉब्लम हो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, उन सभी प्रॉब्लम को आप अच्छे से यहाँ पे बताइए। ठीक है। चलिए, बिट्टू कुमार, हाय सर। हाय बिट्टू। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, हाय हाय हाय। ठीक है। गुड आफ्टरनून बच्चों। ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आप लोग थोड़ा सा थम्स अप कर दीजिएगा अगर आप लोग को आवाज़ सही से सुनाई दे रहा हो तो। एक थम्स अप दे दीजिएगा, आवाज़ आप लोग को सही से सुनाई दे रहा हो अगर तो। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज y बराबर कॉस इनवर्स x का ग्राफ। ठीक है। y बराबर कॉस इनवर्स x का ग्राफ, कि कॉस इनवर्स x का ग्राफ किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारा बुक कौन सा है, एनसीईआरटी बुक। मेरे पास यहाँ पे बुक है, एनसीईआरटी बुक। इसी बुक से हम लोग को क्या पढ़ना है, पढ़ाई करना है। ठीक है। तो इसी बुक के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। ठीक है। तो मेरे पास सामने बुक है। ठीक है। चलिए, तो हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चों, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ पढ़ना है। ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ किस प्रकार होगा, पहले हम लोग वो जान लेते हैं। उससे पहले कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने से पहले हम लोग को किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, कॉस का ग्राफ बनाना पड़ेगा। किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा बच्चों, कॉस एक्स का हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वाई बराबर कॉस एक्स का ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग क्या बना रहे हैं बच्चों, कॉस एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। चलिए, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स डैश, ये आपका वाई, वाई डैश। जो कॉस होता है, जो फंक्शन कॉस फंक्शन है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक परिभाषित होगा, आर से आर में, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित होगा। कहाँ से कहाँ तक बच्चों परिभाषित होगा, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या के बीच में परिभाषित होगा। जितने भी कोण हैं जो कि आपका किस में होगा, रेडियन में दिया हुआ रहेगा, वो कहाँ से कहाँ तक परिभाषित रहेगा आपका, आर से आर, यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में। ठीक है। तो ये आपका हो गया 0। हम लोग कल कितना का गैप लिए थे बच्चों, पाई/2 का, 90 डिग्री का हम लोग गैप लिए थे। ये आपका हो जाएगा पाई, ये आपका हो जाएगा 3 पाई/2, और ये आपका हो जाएगा 2 पाई। ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम लोग इधर ले लेते हैं निगेटिव में,
ये आपका हो जाएगा -π/2। ये कितना आ जाएगा बच्चों? आपका माइनस का पाई, ये आपका हो जाएगा -3π/2, और ये आपका आ जाएगा -2π। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कितना से 1, और ये -1। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं इस रेखा के ऊपर। चलिए, तो यहाँ पे वैल्यू पता होना चाहिए हम लोग को। क्या पता होना चाहिए बच्चों? वैल्यू पता होना चाहिए कि आपका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक कितना है। ठीक है, साइन का वैल्यू 0 पर कितना होता है, कॉस का वैल्यू 0 पर कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग कल बताए थे आपका कॉस का जो वैल्यू होता है, ठीक है, कॉस एक्स का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। कॉस हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 पे। तो कॉस 0 का मान कितना होता है बच्चों? कॉस 0 का मान होता है 1। ये 90 डिग्री है, इसका वैल्यू कितना होता है? 0। ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कॉस पाई। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों? कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है? -1 होता है। कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, इसके बाद आपका बच्चा हो जाएगा 3π/2, और लास्ट में आपका आएगा 2π। तो कॉस 270 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? कॉस 270 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? कॉस 270 डिग्री, 270 डिग्री कहाँ पे आ रहा है? वाई अक्ष पे आएगा। कहाँ पे आएगा बच्चों? वाई अक्ष पे आएगा। तो कॉस 270 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों? 0, और कॉस 2π का वैल्यू कितना होता है? 1। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, यह जो मान आप लोग को बताया गया है वो सही है या नहीं है, एक बार बच्चों चेक कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आपका तब तक कमेंट देख लेते हैं कि कितने बच्चे जुड़ चुके हैं यहाँ पे। जितने भी बच्चे जुड़े हैं, ठीक है, वो आप लोग बताइएगा कि ये जो मान लिखा गया है, ठीक है, वो मान आपका सही है या नहीं है। चलिए, जहां तक हमें पता है ये मान आपका सही है। अब इस मान को लेकर ये आपका क्या है बच्चों? इनपुट है। ये क्या है आपका बच्चों? इनपुट है। इसी इनपुट को हम लोग को क्या करना है? इस एक्स एक्सिस पे दर्शाना है। तो कॉस 0 डिग्री पे बच्चों मान कितना होता है? 1 है। ठीक है, 90 पे 0 है। ठीक है, पाई पे -1 है, ये रहा -1। इस पे ये रहा। तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा कॉस का बच्चों? कॉस का ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। साइन का ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ था बच्चों? 0 से हुआ था। कॉस का कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये माइनस इस तरीके से। ठीक है, चलिए, तो कॉस का निगेटिव में देखते हैं। -π/2 पे कितना आ जाएगा? तो -π/2 पे देखिए तो कितना आ रहा है? 0 से होकर गुजरेगा। तो इस प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा किसका? कॉस का। किसका बनेगा बच्चों? कॉस का। ठीक है, कल हमने क्या बताया था आपको कि अगर कोई भी फलन एकेकी अथवा आच्छादक कब होगा? जब हम उसको एक एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा खींचते हैं। क्या करते हैं? एक्स अक्ष के समांतर बच्चों क्या करते हैं? एक सरल रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं बच्चों? एक सरल रेखा खींचते हैं। अगर सरल रेखा खींचने पर अगर वो एक से अधिक स्थानों पर अगर वो प्रतिच्छेद कर देता है, एक से अधिक स्थानों पर वो प्रतिच्छेद करता है, तो फलन एकेकी और आच्छादक नहीं होता है। क्या नहीं होता है बच्चों? फलन एकेकी और आच्छादक नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम एक सरल रेखा खींचते हैं, ठीक है, यहां से यहां तक, तो देखो ध्यान से बच्चों देखिएगा आप लोग कि ये एक से अधिक स्थान पे कट कर रहा है। कहाँ कट कर रहा है? एक से अधिक स्थानों पे कट कर रहा है। एक यहाँ कर रहा है, एक इस बिंदु पे कर रहा है, एक इस पॉइंट पे कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है। तो यह फलन एकेकी नहीं है। यह फलन क्या नहीं है बच्चों? एकेकी नहीं है। तो एकेकी बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे? इसके प्रांत में क्या कर देते थे? चेंज कर देते थे। इसके प्रांत में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? चेंज करते हैं। थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इस ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से?
जीरो से, इस पॉइंट को हम जो हाईलाइट कर रहे हैं, जीरो से कहाँ तक जा रहा है बच्चों, ये पाई तक जा रहा है। ये जो आपका लाइन ड्रॉ किया गया है डार्क वाला, ठीक है, इस वाले बिंदु पे अगर सिर्फ हम ग्राफ को इस वाले बिंदु को दर्शाएं, यानी कि ग्राफ आपका इस प्रकार है, ग्राफ आपका क्या हो रहा है बच्चों, ग्राफ आपका ग्राफ 1 से स्टार्ट होके यहाँ तक आ रहा है, यानी कि पाई तक, जीरो से स्टार्ट हो रहा है और पाई पर आके एंड हो रहा है। तब हम लोग क्या करते हैं, एक सरल रेखा ड्रॉ करते हैं, तो क्या होता है, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है बच्चों, केवल और केवल एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। कितने बिंदु पर कर रहा है बच्चों, केवल और केवल एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अगर ये एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ये आपका π/2 है, ये आपका π/2 है बच्चों, और ये आपका पाई है। सिर्फ ये इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी क्या हो सकते हैं, इसके मुख्य प्रांत में क्या कहते हैं, मुख्य शाखा में बिंदु हो सकते हैं। जैसे अगर हम लेना चाहे इस पॉइंट से यहाँ तक, यानी कि पाई से 2 पाई, तो यहाँ पर भी ये क्या है, साइकिल क्या होगा बच्चों, रिपीट करेगा। साइकिल जो होगा ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। रिपीट करने का अर्थ जो यहाँ से यहाँ तक आएगा, सेम यहाँ से यहाँ तक। अगर उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक सरल रेखा खींचते हैं। देख लीजिए, अगर ये आपका जीरो है, ये आपका π/2 है, ये आपका पाई है, और ये 3π/2 है, इसको और आगे बढ़ा देते हैं तो ये क्या है बच्चों, 2 पाई है। अगर हम कहाँ से ये ग्राफ खींचा जा रहा है, पाई से, -1 है, यहाँ इस बिंदु से खींचा है, इस बिंदु से इस प्रकार से आपका ग्राफ है। तो अगर हम इस पर भी क्या करते हैं, एक सरल रेखा ड्रॉ करते हैं, एक सरल रेखा कहीं पर से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ग्राफ को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कितने बिंदु पर कर रहा है बच्चों, केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कहने का अर्थ कि ग्राफ यहाँ से यहाँ के बीच में, यानी कि जीरो से पाई के बीच में, जीरो से पाई तक ये जो ग्राफ है वो क्या हो जाएगा, एकाकी हो जाएगा, एकाकी और आच्छादक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एकाकी और आच्छादक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। हम लोग को क्या बनाना है बच्चों, हम लोग को बनाना है y बराबर cos इनवर्स x का ग्राफ बनाना है। किसका बनाना है, cos इनवर्स x का ग्राफ बनाना है बच्चों, ठीक है। तो ग्राफ हम लोग किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे वो देख लीजिए। चलिए, चलिए, तो हम लोग ग्राफ कल क्या देखे थे कि जो x एक्सिस है इनवर्स फंक्शन में, वो आपका क्या बन जाता है बच्चों, y एक्सिस बन जाता है। वो क्या बन जाता है, आपका y एक्सिस बन जाता है। और जो आपका y एक्सिस है वो आपका क्या बन जाएगा, x एक्सिस बन जाएगा। तो इसका ये प्रांत था, ये इसका क्या है, प्रांत है। किसका, ये cos x का। इसका परिसर कितना है, परिसर आपका कितना है, देखो तो ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से -1, यानी कि -1 से 1 के बीच में इसका क्या आ जाएगा बच्चों, परिसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, -1 से 1 के बीच में इसका परिसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस ग्राफ को आगे देखते हैं। किसका हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, किसका, y बराबर cos इनवर्स x का, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, ये y, ठीक है। अब हम लोग क्या बताए थे अभी आपको, जो x एक्सिस है वो कहाँ चला जाएगा आपका, y एक्सिस की तरफ, यानी कि जो यहाँ पर कोण का वैल्यू है वो सारा कोण का वैल्यू कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, आपका y एक्सिस पे आ जाएगा। वो कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, y एक्सिस पे आ जाएगा। तो इस कोण को हम लोग y एक्सिस पे दर्शाते हैं, और x एक्सिस पर क्या आ जाएगा, जो y एक्सिस का वैल्यू था, यानी कि -1 से 1, ये आपका आ जाएगा x एक्सिस के ऊपर, यानी कि यहाँ पे -1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 0 हो गया,
ये आपका π/2, ये आपका हो जाएगा बच्चों पाई, ये 3π/2 और ये हो जाएगा बच्चों आपका 2π। यहाँ पे माइनस का π/2, यहाँ पे बच्चों आपका हो जाएगा माइनस का पाई, यहाँ पे -3π/2 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2π। अब हम लोग को क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है इसके ऊपर। ठीक है, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या देखे थे, कहाँ से होकर गुजर रहा था, आगे देख लीजिए, पीछे वाले स्लाइड पर देखिए, ये जो बिंदु था 1 से स्टार्ट हो रहा था, साइन 0 का वैल्यू कितना था, 1 था। तो ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से इस प्रकार से आएगा और यहाँ पे आके एंड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कहाँ से, चलिए ये 0 से आएगा, ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आपका ये ग्राफ बनेगा। इसको यहाँ से हम लोग मिला देते हैं डॉट लाइन से। ठीक है, तो ये आपका बच्चों क्या था, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। क्या यह ग्राफ एकाकी या आच्छादक है या नहीं है, कहां से कहां तक में एकाकी और आच्छादक हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग क्या देख लेते हैं, प्रांत क्या होगा। प्रांत यानी कि एक्स एक्सिस का वैल्यू, इनपुट जो होता है बच्चों वो आपका क्या होता है, प्रांत होता है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ठीक है, डोमेन जो एक्स एक्सिस पे है वो क्या हो जाएगा बच्चों, -1 से 1। ठीक है, अब बात करते हैं इसके परिसर का, यानी कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया आपको कि इस ग्राफ को हम लोग कहाँ से कहाँ तक देखे थे, कहाँ से कहाँ तक बच्चों, 0 से हाईलाइट किया गया था, कहाँ तक, 0 से पाई के बीच में ये। तो इसका जो परिसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा, या और आगे देख सकते हैं पाई से 2π भी हो सकता है, पाई से 2π हो जाएगा। अगर हम निगेटिव वाला में देखना चाहे तो और कहीं पर हो सकता है, अवश्य हो सकता है, 0 से -π भी तो हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर भी अगर हम प्रतिलोम अगर बनाना चाहे तो इस वाले पॉइंट में क्या हो सकता है, इस वाले पॉइंट में क्या हो सकता है, रेंज आ जाएगा इसका, एकाकी हो सकता है 0 से -π, यानी कि -π से 0। पहले निगेटिव वाले नंबर्स को लिखते हैं 0 और ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ये जो वैल्यू है बच्चों, ये जो वैल्यू है आपका, ठीक है, ये जो वैल्यू है आपका बच्चों वो क्या है, मुख्य शाखा का मान है, मुख्य शाखा का मान है। ठीक है, वो क्या है आपका, मुख्य शाखा का मान है। ठीक है, तो आप लोग को आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि कॉस इनवर्स एक्स का प्रांत और परिसर क्या होता है। बच्चों हम लोग ग्राफ की सहायता से यहाँ पर क्या ज्ञात कर रहे हैं, जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, उसके ग्राफ को हम लोग देख रहे हैं और ग्राफ की सहायता से प्रांत और परिसर को ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये आप लोग का बुक है। ठीक है, बुक में आप लोग का दिया गया है प्रांत और परिसर, सभी ग्राफ यहाँ पे अच्छे तरीके से बताया गया है। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं, टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्टली इसके प्रांत और परिसर पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जितने भी फंक्शन है उसके हम प्रांत और परिसर को यहाँ पे हम लोग अच्छे से दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं फंक्शन, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, चलिए इसको क्लीन किया जाए। हम लोग यहाँ पे
हम लोग डेटा बना लेते हैं। जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं उसके प्रांत और परिसर को यहाँ पे दर्शाया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर हम लोग प्रांत और परिसर को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट वाले टेबल में क्या लिख देते हैं, जो भी आपका त्रिकोणमितीय फलन होगा उसको हम लोग लिख लेते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। ITF मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यहाँ पे इसका प्रांत हो जाएगा और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, परिसर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और बच्चों कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों, 6 अलग अलग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, चलिए आप लोग का एक बार कमेंट भी देख लेते हैं। आप लोग को आवाज सही से आ रहा है? चलिए चलिए सही आ रहा है। हम लोग यहाँ पे प्रांत और परिसर देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आपका साइन का। साइन का प्रांत हम लोग फर्स्ट क्लास में पढ़े थे, क्या था, -1 से 1 के बीच में था। -1 से 1 के बीच में है, यानी कि -1 से 1 तक है। आपके पास 3 अलग अलग ब्रैकेट होते हैं, 3 अलग अलग ब्रैकेट हैं। ठीक है, एक ब्रैकेट ये है, इसका मतलब होता है बच्चों ओपन इंटरवल। ठीक है, और ये ब्रैकेट होता है बिग ब्रैकेट, इसको भी कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल कहते हैं। यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होगा यहां से जहां तक, मान लीजिए लिखा हुआ है 0 से 8, तो इसमें जो मान होगा बच्चों वो 0 से 8 तक होगा। कहां तक होगा बच्चों, 0 से 8 तक होगा। इस ब्रैकेट का मतलब, अगर आपका ओपन क्या कहते हैं क्लोज इंटरवल है तो, यानी कि इसमें 0 को भी इंक्लूड करना है और 8 को भी इंक्लूड करना है। अगर इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हो 0 और 8, इसका अर्थ क्या हुआ, 0 तथा 8 के बीच की संख्या, यानी कि 0 और 8 को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, इसमें 0 और 8 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो इसका ये प्रांत है। परिसर हम लोग कल क्या देखे थे, -π/2 से π/2 तक है इसका। कहां से कहां तक है बच्चों, -π/2 से π/2 तक है। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का अभी हम लोगों ने ग्राफ देखा, -1 से 1 होता है इसका, क्या होता है बच्चों, -1 से 1 होता है, -1 से 1 तक होता है। ठीक है, और इसका जो परिसर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 से π तक। कहां तक हो जाएगा बच्चों, 0 से π तक। ठीक है, 10 का हम लोग बात करते हैं। 10 का जो प्रांत है वो आपका क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है बच्चों, वास्तविक संख्या होता है। और जो आपका साइन का जो क्या कहते हैं परिसर है, वही परिसर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बदल जाएगा, ब्रैकेट बदल जाएगा बच्चों। क्या बदल जाएगा बच्चों, ब्रैकेट। ब्रैकेट कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, ओपन वाला आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, ओपन इंटरवल, यानी कि -π/2 से π/2 के बीच का मान आएगा। उसके ना -π/2 ले सकते हैं और ना ही π/2 ले सकते हैं, उसके बीच का जो भी वैल्यू होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कॉट का बात करते हैं, जो कॉस का आया था उसका उल्टा। ठीक है, यानी कि 0 से π तक, यानी कि 0 से π के बीच में जो भी वैल्यू होगा वो आपका किसका वैल्यू होगा बच्चों, वो हो जाएगा परिसर होगा किसका, कॉट इनवर्स
एक्स का हो जाएगा। ठीक है, हम सेक का बात करते हैं। जो सेक का होता है वो बच्चों प्रांत क्या होता है, वास्तविक संख्या में से हम लोग क्या करते हैं -1,1, यानी कि इस वाले वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1/cos थीटा, और cos थीटा का मान क्या नहीं होना चाहिए बच्चों, 0 नहीं होना चाहिए। और cos 0 कब कब होता है बच्चों, cos 0 कब होता है, cos 90 डिग्री पे होता है 0। ठीक है, cos 90 डिग्री पे होता है। अभी यहाँ पे हम लोग देखें कि 0 कब कब है, तो 0 क्या कहते हैं 90 डिग्री पे है, 270 डिग्री पे है। तो ये मान को हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रांत में से हटा देते हैं। क्योंकि अगर ये cos 0 हो गया तो ये जो आपका क्या कहते हैं 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए, तो इसका जो प्रांत होगा हम लोग क्या करेंगे, किसमें से, इस वाले में से, cos में से हम लोग क्या करेंगे, π/2 को हटा देंगे। किसको हटा देंगे, π/2 को हटा देंगे। तो वो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, किसका परिसर बन जाएगा, सेक का। कॉसेक का, कॉसेक इनवर्स एक्स का भी सेम होता है। ठीक है, अब हम इसमें से किसको हटा देंगे, कब कब साइन 0 होता है, 0 पे होता है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, 0 को हटा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका, परिसर बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका प्रांत क्या है। थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को थोड़ा अच्छे से दिख जाए। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सारा अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए, तो ये आपका याद रखना है एग्जाम में बच्चों, ऑब्जेक्टिव में इससे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता है कि साइन इनवर्स एक्स का परिसर क्या होता है। तो साइन इनवर्स एक्स का परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। कॉस इनवर्स एक्स का परिसर क्या होता है, 0 से पाई होता है। टेन इनवर्स एक्स का परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। कॉट का क्या होता है, 0 और पाई के बीच में होगा। सेक का क्या होगा, 0 और पाई तो लेंगे लेकिन उसमें से हम किसको हटा देंगे, π/2 को। क्यों π/2 को हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे π/2 cos π/2 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0 होता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इसके रेंज से हटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जितने भी क्या कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है उसका प्रांत और परिसर। तो अगर हम यहाँ पे हेडिंग लगा दें, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत एवं परिसर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग का प्रश्न किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर का आप लोग का थ्योरी है। आगे क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि इनवर्स ट्राइकोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसके गुणधर्म क्या क्या हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले गुणधर्म देख लेते हैं कि क्या क्या गुणधर्म है, वो देख लीजिए। प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलनों के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, चलिए हम लोग
प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर हम लोग क्या देखते हैं, 1 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन हैं। ठीक है, कमेंट क्या हाल है सर? सर बहुत अच्छा है, आप कैसे हैं? ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है हम लोग वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का जो पहला प्रॉपर्टी है उस पे हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, जो आपका पहला गुणधर्म है वो क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका होगा बाहर में साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, एक्स होता है। क्या होता है बच्चों, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। ये कब होगा, ये कब होगा, जब x का वैल्यू, जब x का वैल्यू जो साइन का हम लोग अभी पढ़े थे रेंज के अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साइन के इनवर्स x के रेंज में होना चाहिए, तभी जाके ये हम लोग यहाँ पर x लिख सकते हैं। ठीक है, कि जो फलन होगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है उसके रेंज में आना चाहिए। ठीक है, तो साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है बच्चों, x होता है। ठीक है सर, कमेंट भी पढ़िए। ठीक है, गुड इवनिंग सर, गुड गुड इवनिंग। ठीक है, और चलिए बढ़िया सर जी, हम भी ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है बच्चों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसी में प्रॉपर्टी नंबर 1 में सेकेंड कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये भी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, एक्स के ही बराबर हो जाएगा। कब, जब एक्स का मान कहां से कहां होगा, 0 से पाई तक होगा। कहां तक होगा, 0 से पाई तक। ठीक है, तो इसका हम लोग को ये जो रेंज है वो याद हमेशा रखना है, रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि औकात से बाहर नहीं जाना चाहिए, औकात में रहना चाहिए। ठीक है, बोलता है ना कि औकात में रहना चाहिए। ठीक है, तो इस फंक्शन को भी इसके औकात में रखना है। तो इसका औकात क्या है, कहां से कहां के बीच में है, -π/2 से π/2 के बीच में है। उससे बाहर चला गया तो फिर दिक्कत है। क्या हो जाएगा बच्चों, उससे बाहर जाएगा तो फिर क्या है, दिक्कत है। थोड़ा सा दिक्कत नहीं, बहुत ही दिक्कत है। ठीक है, तो इसको हमेशा क्या रखना है, इसके औकात के अंदर रखना है। और इसका औकात कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2 तक ही है। ठीक है, इसको उसके बाहर नहीं ले जाना है। तो इसी प्रकार से जितना भी इसमें फंक्शन होगा, ठीक है, इसमें जितना भी फंक्शन होगा, 6 अलग अलग है, 6 का भी वैल्यू हमेशा क्या आएगा, x ही आएगा। क्या आएगा बच्चों, हमेशा x ही आएगा। ठीक है, थर्ड टेन इनवर्स टेन एक्स, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। और कब होगा, x के उन मानों के लिए, ठीक है, जो इसके रेंज में आए। तो अभी जस्ट बताए हैं कि 10 का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 तक के बीच में होता है। कहां तक होता है, -π/2 से π/2 तक। इसका औकात कहां है, -π/2 से π/2 के बीच में है। इससे ज्यादा ये नहीं जाएगा, -π/2 भी नहीं होगा और π/2 भी नहीं होगा। इसके हमेशा क्या होगा, बीच में रहेगा। इसके हमेशा कहां रहेगा बच्चों, बीच में रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर, कॉट इनवर्स कॉट एक्स। ठीक है, ये भी क्या बनेगा, एक्स बनेगा। और इसका औकात कहां है, 0 से पाई तक है। इसका औकात कहां है, 0 से पाई तक है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं। इसी में 6 प्रॉपर्टी को एडजस्ट किया जाए। आप लोग को दिख रहा है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट 5 सेक का। एक बात याद रखिएगा, जो बाहर में आपका फंक्शन है वो ही हमेशा क्या होना चाहिए, अंदर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर में कॉसेक है, यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं हम लोग, सेक लिख रहे हैं, और उसका भी वैल्यू हम लोग क्या लिख दे, एक्स लिख दे। ये आपका हमेशा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा।
जो बाहर में है फंक्शन उसी का फंक्शन अंदर में होना चाहिए। अगर बाहर में इनवर्स फंक्शन सेक इनवर्स एक्स का है तो अंदर में त्रिकोणमितीय फलन क्या होना चाहिए, त्रिकोणमितीय फंक्शन क्या होना चाहिए, सेक एक्स ही होना चाहिए, तभी जाके वैल्यू एक्स आएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, जो कि हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। इसका भी वैल्यू बच्चों कितना आएगा, एक्स ही आएगा, लेकिन कहां से कहां के बीच में। चलिए, एक बच्चे ने कमेंट किया है, क्या हाल है सर। बहुत अच्छा है बच्चों। आप अपना बताइए, आप कैसे हैं, सही से आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो बताइएगा। यहाँ पर जितना भी बताया जा रहा है आपको, वो आपको सही तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताइएगा। चलिए, समझ में आ रहा है ना, चलिए अच्छी बात है। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए, हम लोग आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर में है कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर। और इसका क्या था प्रांत, क्या था, थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं क्या था। सेक का क्या था, सेक का था 0 माइनस पाई से क्या हटा देना है, -π/2 हटा देंगे। क्या करेंगे बच्चों, एक्स के वैल्यू में क्या था, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस का क्या था, 0 से पाई, और कॉस कितना डिग्री पे होता है, 0, तो 90 डिग्री पे होता है। तो 90 डिग्री को इसमें से क्या कर देना है, गायब कर देना है। क्या कर देना है, गायब कर देना, हटा देना है। ठीक है। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन का क्या है, -π/2 से π/2, और क्या गायब कर देना है इसमें से, किसको हटा देंगे, ये 0 को हटा देंगे, क्योंकि ये 0 ही तो सारा खेल इसका खराब कर देता है। 0 आने पर वो क्या हो जाता है, अनिर्धारित रूप हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर एक्स होता है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स एक्स होता है। यानी कि जो आपका बाहर में फंक्शन होगा, जो आपका बाहर में फंक्शन है, वही हमेशा क्या होना चाहिए, अंदर में होना चाहिए। वही क्या होना चाहिए बच्चों, हमेशा अंदर में होना चाहिए, तभी इसका वैल्यू कितना आएगा, एक्स होगा। ठीक है। एक्स तब भी लिख सकते हैं जब ये इसके औकात के अंदर में रहेगा, अर्थात इसके रेंज के अंदर होना चाहिए। अगर रेंज से बाहर हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसका कान पकड़ के उसको क्या करेंगे, रेंज के अंदर लेके आएंगे, यानी कि उसके औकात में लेके आएंगे। ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉस का है, कॉस इनवर्स, अंदर में कॉस फंक्शन, इसका ही वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या आएगा, एक्स आएगा। बाहर में टेन इनवर्स है, अंदर में क्या होना चाहिए, टेन, इसका भी मान कितना आएगा, एक्स आएगा। उसी प्रकार से बाहर में अगर कॉट है, अंदर में भी कॉट, कॉट इनवर्स है बाहर में, और अंदर में क्या है बच्चों, कॉट है, तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, हमेशा क्या आएगा, एक्स आएगा। क्या आएगा बच्चों, हमेशा एक्स ही आएगा। ठीक है। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी था। ठीक है। इसी फर्स्ट प्रॉपर्टी के आधार पे आपका जो चैप्टर है, ठीक है, जो आपका चैप्टर है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास बुक है, जो आपका चैप्टर है 2.1, कितना, 2.1, इस सारे प्रश्न इसी चैप्टर, इसी क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी के आधार पे सॉल्व होगा। ठीक है। जो हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े हैं, इसी प्रॉपर्टी के आधार पे सॉल्व होगा। ठीक है। तो हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है। तो प्रश्न को किस प्रकार से हम लोग हल करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग। चलिए, जो पहला एग्जाम्पल है, जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 1, क्या है बच्चों, अच्छा उससे पहले दो और प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। पहले हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं कुछ और। ठीक है। चलिए, कुछ और हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं।
हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम लोग ने क्या देखा था, तो पीछे चले कि बाहर में इनवर्स फंक्शन है, अंदर में क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर में जो अंदर था उसको बाहर कर देते हैं, जो बाहर है उसको अंदर कर देते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग का नेक्स्ट प्रॉपर्टी बनेगा। ठीक है, जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है उसमें फर्स्ट जो आपका आएगा वो क्या है बच्चों, बाहर में साइन फंक्शन और अंदर में साइन इनवर्स एक्स, और ये भी किसके बराबर होता है बच्चों, एक्स के ही बराबर होता है। ये भी किसके बराबर होता है बच्चों, एक्स के बराबर होता है। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, कॉस और अंदर में कॉस इनवर्स एक्स, ये भी क्या बनेगा बच्चों, एक्स बनेगा। थर्ड आपका क्या हो गया, टेन, अंदर में क्या बनेगा, टेन इनवर्स एक्स, ये भी किसके बराबर आएगा, एक्स के बराबर। कॉट, कॉट इनवर्स एक्स, ये भी किसके बराबर आएगा, एक्स के बराबर। 5 में क्या आ जाएगा आपका, सेक, अंदर में सेक इनवर्स एक्स, ये भी किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के बराबर। और 6 नंबर आपका आ जाएगा कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, एक्स के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, एक्स के बराबर आ जाएगा। चलिए, ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 था। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 3 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे, ठीक है, जितने भी प्रॉपर्टी आपको बताए जा रहे हैं उनको आप अपने कॉपी में जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपके लिए। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टीज है जितने भी, वो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैथ्स है, जहाँ पे आपको मैथ्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट का आना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं होगा। आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होगी, कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा उस टॉपिक के बारे में, आप उसको अच्छे तरीके से हल नहीं कर सकते हैं। तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, तो उसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि वो टॉपिक क्या है, उसका थ्योरी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और उसमें कौन कौन से फॉर्मूला को अप्लाई किया गया है। जब तक ये आपको पता नहीं होगा तब तक आप आगे सॉल्व क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जितना भी यहाँ पे फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज बताया जा रहा है उस प्रॉपर्टीज को आप लोग सही तरीके से समझिएगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये चैप्टर ये नहीं कि यहाँ पर पढ़ लिए, ठीक है, आगे काम नहीं आएगा, आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। आगे जब आप पढ़िएगा समाकलन, ठीक है, इसके अलावा अवकलन, तो इन सभी जगहों पर इसका प्रयोग होगा, वहां पे फॉर्मूला फिर से आएगा, तो आप लोग कहाँ पढ़े थे, क्या पढ़े थे, माथा खुजाते रहिएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, याद रखना है इसको। ठीक है, कि इसका यूज कहाँ पे होगा, इसको हम लोग क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 का जो पहला फॉर्मूला है वो है आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस का साइन इनवर्स एक्स। दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा, ये जो फॉर्मूला प्रॉपर्टी नंबर 3 है वो किस प्रकार से आया, ठीक है, वो कहाँ से आया, इसके बारे में हम लोग प्रूफ के साथ देखेंगे। 1 और 2 का प्रूफ नहीं है, 3 से हम लोग पढ़ते कि जो भी फॉर्मूला आगे आएगा उन सभी फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ के साथ सॉल्व करेंगे कि इसको सिद्ध कैसे, ये माइनस साइन एक्स ही क्यों है, प्लस का साइन एक्स क्यों नहीं है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। थर्ड साइन कॉस हो गया, इसके बाद आ जाता है टेन इनवर्स माइनस का एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। जो चौथा है प्रॉपर्टी नंबर 3 में वो आपका कॉट इनवर्स माइनस का एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। 5 नंबर में है आपका
सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये भी क्या हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और जो लास्ट है वो है आपका कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर आपका 3 है। इस प्रॉपर्टी में आपका कितना फॉर्मूला है 6 है, और सारा का सारा एंगल क्या है आपका निगेटिव है। क्या है निगेटिव है। कुछ में माइनस साइन इनवर्स आया है, कुछ में क्या आया है पाई के साथ माइनस हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी सर, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। ठीक है चलिए हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सर? बहुत अच्छे हैं, आप लोग कैसे हैं? ठीक है चलिए अच्छी बात है, हम लोग प्रूफ पे चलते हैं। ठीक है, हम लोग किस पे चलते हैं बच्चों? प्रूफ पे चलते हैं। ठीक है, एक बच्चा क्या लिख रहा है? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिए हम लोग प्रूफ पे चलते हैं, पहले वाले प्रूफ पे। किसके प्रूफ पे चलेंगे? प्रूफ लिख रहे हैं हम लोग। पहला क्या था बच्चों? साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। और इधर हम लोग सेकेंड ले लेते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड से चलते हैं। लेफ्ट हैंड में क्या है? साइन इनवर्स माइनस एक्स है, ये है। चलिए अब इसको हम लोग प्रूफ करना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर बाहर में साइन फंक्शन है, साइन इनवर्स फंक्शन है, तो अंदर में क्या होना चाहिए? साइन ही बनना चाहिए। तो x के मान को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कुछ एज्यूम करेंगे, कुछ मानेंगे। मैथ में तो आपको पता ही होगा, मानना पड़ता है बहुत सारा चीज। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे। तो मान लेते हैं, क्या मानेंगे कि x बराबर क्या है? साइन थीटा है। क्योंकि हमको साइन थीटा ही क्यों माने? क्योंकि बाहर में साइन फंक्शन है, तो अंदर साइन इनवर्स है, तो अंदर में क्या बनना चाहिए? साइन थीटा ही बनना चाहिए। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अभी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, इसमें क्या था कि बाहर में साइन इनवर्स है, तो अंदर में क्या होना चाहिए? साइन। तभी जाके क्या प्राप्त होगा हमको? एक्स प्राप्त होगा। ठीक है, हमको क्या प्राप्त होगा बच्चों? एक्स प्राप्त होगा। ठीक है चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए x बराबर हम लोग क्या मान लिए हैं? साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम थीटा का मान निकालें तो वो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स x बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा बच्चों? साइन इनवर्स x बन जाएगा। वो क्या बनेगा? साइन इनवर्स x बन जाएगा। एक सेकेंड, अरे यार, वो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स x। अब मान रख दीजिए, कहाँ पे प्रतिस्थापित? कहाँ पे करना है? जहाँ पे x है। तो साइन इनवर्स, चलिए इस x के स्थान पर हम लोग को क्या करना है? पहले से माइनस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? साइन थीटा निगेटिव में। किस में आ जाएगा? निगेटिव में। तो बच्चों साइन थीटा निगेटिव कहाँ होता है? निगेटिव कौन कौन से एंगल में होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इधर। ये आपका चतुर्थांश हमने बना दिया। चलिए इसमें सारा पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्लास जिन लोगों ने किया होगा उसमें मैंने बताया था, इसमें साइन और साइन का उल्टा क्या हो जाता है बच्चों? कॉसेक। ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसमें टेन और कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसमें कॉस और सेक क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव। बाकी सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। बाकी सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो साइन निगेटिव कहाँ कहाँ होता है? साइन निगेटिव होता है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है,
ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। यहाँ पे 0, ये π/2, ये आपका पाई, और ये 3π/2, और ये क्या हो जाता है बच्चों, 2π हो जाता है। ठीक है, तो अगर साइन का मान निगेटिव हम लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं, कहाँ लेते हैं बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो जाता है, इसके रेंज से बाहर चला जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसमें लेते हैं तो साइन या तो हमको लेना पड़ेगा 180 माइनस प्लस थीटा लेना पड़ेगा। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, ये 180 प्लस इसमें थीटा करेंगे 180, या 270 माइनस थीटा, 270 पे क्या हो जाता है, मान चेंज होता है, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें भी लेंगे तो रेंज से बाहर चला जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे, एक और चीज याद कीजिएगा, निगेटिव एंगल साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा होता है माइनस में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बच्चों, साइन इंटू साइन इनवर्स इंटू साइन और माइनस का थीटा। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, अब लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस थीटा। पीछे देख लीजिए, पीछे देखिए तो फर्स्ट फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर में क्या पढ़े थे, एक्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे बच्चों, एक्स पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, सेम उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज किए हैं, क्या कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, तो थीटा का मान क्या है, थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये कौन सा था, एक सेकेंड, यहाँ पर माइनस होगा, इनवर्स होगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ये आपका क्या आ जाएगा, RHS। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 1 का फर्स्ट फॉर्मूला आपका प्रूफ हुआ। ठीक है, तो कैसे प्रूफ किए बच्चों, यहाँ पे एक साइड में हम लोगों ने क्या ले लिया, हम लोग को प्रूफ क्या करना था, हम लोग को प्रूफ करना था कि साइन इनवर्स माइनस, सॉरी, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है। तो अगर बाहर में साइन इनवर्स एक्स फंक्शन है तो अंदर में भी क्या बनना चाहिए, साइन फंक्शन ही बनना चाहिए। अंदर में भी क्या बनना चाहिए, साइन फंक्शन बनना चाहिए। तो साइन फंक्शन बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जो यहाँ पर एक्स था उस एक्स को हम लोगों ने क्या मान लिया, उस एक्स को हम लोगों ने मान लिया साइन थीटा मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, साइन थीटा, और यहाँ से थीटा का मान निकाला, थीटा का मान साइन को इस साइड लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब इस यहाँ पे हम लोग एक्स के स्थान पे क्या पुट कर दिए, इस एक्स के स्थान पे साइन थीटा, एक्स के स्थान पे क्या पुट कर दिए, साइन थीटा। अब साइन थीटा निगेटिव कहाँ होता है, तो साइन थीटा निगेटिव होता है अगर हम देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट का मान यहाँ पर हम लोग लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, साइन इनवर्स के रेंज से बाहर चला जाता है। वो कहाँ चला जाता है बच्चों, बाहर चला जाता है। और हमेशा साइन का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 तक होता है साइन इनवर्स एक्स का रेंज। इसका औकात यहाँ तक है तो इसके औकात में ही इसको रखना था। तो इसके औकात में लाने के लिए हम लोग क्या किए, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, निगेटिव एंगल पढ़ा था। क्या पढ़ा था, निगेटिव एंगल। जैसे कि साइन माइनस थीटा बराबर भी क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। तो इसी को यहाँ पर यूज कर लिए कि साइन माइनस थीटा, इसको रेंज में ले आए। रेंज में लाने के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या होता है बच्चों, माइनस का साइन थीटा होता है। तो साइन माइनस थीटा अब इसके ये रेंज में आ गया। तो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। तो एक्स के स्थान पर यहाँ पर क्या है, माइनस का थीटा, पूरा का पूरा माइनस का थीटा यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। अब थीटा का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, साइन इनवर्स एक्स, माइनस जैसे है वैसे रहने दिया, साइन इनवर्स एक्स, इसी को प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल से प्रॉपर्टी नंबर 3 जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 इसका प्रूफ इसका हम लोगों ने कर दिया है, फर्स्ट वाले का कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट है। बाकी 5 बचे हैं, कल हम लोग इस पांचों का प्रूफ देखेंगे कि किस प्रकार से इसको प्रूफ किया जाता है। तब तक के लिए बाय। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में।